अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 और Vue.js की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5 और Vue.js की ट्यूटोरियल की सीरीज़ का 7वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 7 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं और उसको प्रीव्यू कर सकते हैं यूजिंग Vue.js इन लारावेल 5 विद Axios HTTP क्लाइंट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा प्रोजेक्ट l5blog.local नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे एडिट डिलीट और प्रीव्यू काम नहीं कर रहे अभी। और यहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट को लोड भी किया हुआ है और लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पे एक चेंज किया था कि इसको न्यूमेरिक किया था ताकि हम मल्टीपल एरर को कैसे हैंडल करते हैं वो भी देख सकें। तो मैं इसको मैक्स कर देता हूँ वापस 255 पे। द मैक्स लेंथ जो है वो 255 होगी। ये हमारा टू डू रिक्वेस्ट है, इसको ये चेंज करना आप भी याद रखिएगा अगर आपने यहाँ पे न्यूमेरिक रखा है टू टेस्ट, तो वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए था। तो अब चलते हैं हम एडिट रिकॉर्ड की तरफ। तो जब हमने रिकॉर्ड को ऐड किया था तो हमने चाइल्ड जो हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट था उससे डाटा हमने पेरेंट कंपोनेंट को दिया था यूजिंग एमिट, जिसमें हमने दिस डॉट डॉलर इमिट को मेथड को यूज़ किया था और फिर हमने उसको कैप्चर किया था पेरेंट के अंदर। अब हम पेरेंट से डाटा जो है वो चाइल्ड को सेंड करेंगे और उसको हम प्रॉपर्टी के थ्रू सेंड करेंगे। मतलब प्रॉप्स का एक मेथड है या प्रॉप्स की एक की है जो कि चाइल्ड के अंदर हम यूज़ किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज़ करके कैप्चर कर सकते हैं डाटा, तो उसको हम यूज़ करेंगे। चलिए प्रैक्टिकली उसको करके देखते हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट चाहिए होगा, वो हम क्रिएट करेंगे एडिट मॉडल कंपोनेंट डॉट व्यू। इसको सेव करेंगे और इसके अंदर जो भी हमने ऐड मॉडल के अंदर जो कुछ लिखा है उसको हम यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसमें हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होगी, प्रॉप्स की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे और ये एरेज एक्सेप्ट करती है, एरेज ऑफ कीज, मतलब जितनी मर्जी कीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रेक की दे देता हूँ। अब हर जो कंपोनेंट होता है उसके जो मेथड प्रॉपर्टीज़ जो भी होती है वो डिफरेंट होती हैं दूसरे कंपोनेंट से, इसलिए यहाँ पे आपने ये परेशानी होना कि यहाँ पे सक्सेस है, एरर्स है और रिकॉर्ड है और यही कुछ ऐड मॉडल कंपोनेंट में भी है। दीज आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया था। सेव किया इसको और सेव करने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारा NR ये रन हो रहा है, ठीक है। इसको एक दफ़ा स्टॉप करके दोबारा एक दफ़ा रन वॉच कर लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या है कि अब हम जब भी बटन को क्लिक करें तो एक मॉडल विंडो ओपन होनी चाहिए। तो जिस तरीके से हमने लास्ट ऐड मॉडल में हमने देखा था कि हमने बटन को ए में कन्वर्ट किया था, तो इसी तरीके से हम अपने सारे जो बटन्स हैं एडिट को भी, डिलीट को भी और प्रीव्यू को भी हम कन्वर्ट कर देंगे ए टैग में इन द कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसको भी ये सारे जितने बटन हमें नज़र आ रहे हैं इन सब बटन को मैं ए टैग में कन्वर्ट करने लगा हूँ। ये अब ये सारे बटन ए टैग में कन्वर्ट मैंने इसलिए किए हैं ताकि हम डाटा टॉगल को यूज़ कर सकें और href को यूज़ कर सकें। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और एडिट वाले में पेस्ट किया, उसके बाद इसको एडिट मॉडल को कॉल किया और फिर इसके बाद हम यहाँ पे डिलीट वाले मेथड में, आई थिंक हमें डिलीट वाले मेथड में ए टैग की ज़रूरत नहीं है और ना ही मॉडल विंडो की ज़रूरत नहीं है। चले खैर यहाँ पे चलो बटन ऐड, इधर बटन ही रहने देते हैं क्योंकि डिलीट वाले बटन में हमने क्या करना है कि जब हम डिलीट के बटन को क्लिक करेंगे तो एक मेथड कॉल होगा। तो मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं @click इज इक्वल टू del रिकॉर्ड। तो उसमें हम पास कर देंगे उसको t.id, जो भी रिकॉर्ड की आईडी है। इसी तरीके से हम अब चूँकि जो हमारा प्रीव्यू है वो मॉडल विंडो में शो होगा, तो उसके लिए प्रीव्यू मॉडल हम यूज़ करेंगे। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको कॉल करता हूँ व्यू मॉडल। तो इसके लिए हमें व्यू मॉडल कंपोनेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने एडिट मॉडल और इसको एडिट मॉडल कह लेते हैं और फिर एक और कंपोनेंट ऐड करते हैं व्यू मॉडल कंपोनेंट डॉट व्यू। इसको भी सेव करते हैं और इसके अंदर भी ये वाला सारा रिकॉर्ड जो हम पेस्ट कर देते हैं सिंपल, और इसको कह देते हैं व्यू मॉडल, ताकि हम इसको कॉल कर सकें जब हम व्यू करें। अब इसमें हमने सिंपल रिकॉर्ड को शो करना है, इसमें कुछ उसको चेंजेस वगैरह नहीं करनी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक प्रॉप्स की की चाहिए, उसके अलावा डाटा वगैरह हमें नहीं चाहिए। और यही की हम यहाँ पे यूज़ करेंगे
ऐसे rec डॉट नेम को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें टेक्स्ट एरिया नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे हमें p चाहिए, p टैग चाहिए। और यहाँ पे सक्सेस वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई एरर मैसेज, जस्ट ये प्रीव्यू करने के लिए। और ना ही यहाँ पे किसी किस्म का एरर आना है, तो ना ही हमने यहाँ पे मॉडल फुटर में यहाँ पे किसी किस्म की भी हमने चेंजेस करनी है, सिर्फ हमने इसको क्लोज करना है। तो हमें ये बटन भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्लोज का बटन चाहिए। तो क्लोज क्लियर मॉडल की भी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो ये हमारे पास सिंपल व्यू मॉडल है जिसमें हम, और व्यू टास्क, सिंपल शो टास्क या व्यू टास्क, सिंगल एक टास्क हमें इसका सिर्फ नेम नज़र आएगा, बाकी आप फील्ड जो भी डिस्प्ले कराना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एडिट पे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेंथी काम है, तो इसको पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रैक का प्रॉपर्टीज़ हमने ऐड की, तो दूसरा हमें यहाँ पे रैक डॉट नेम यहाँ पे चेंज करना है ताकि वो रिकॉर्ड को चेंज करे। और इसमें हमें यहाँ पे आई थिंक किसी मेथड, ऐड रिकॉर्ड मेथड की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बल्कि हमें इसकी बजाय यहाँ पे हमें ज़रूरत है टास्क कंपोनेंट में, यहाँ पे इस जगह पे, और सॉरी, और इसको हम कहेंगे अपडेट रिकॉर्ड। और यहाँ पे अब अपडेट रिकॉर्ड के लिए हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक और प्रॉपर्टी चाहिए होगी, रेक, मतलब जो भी हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना है उसको हमने यहाँ पे कंपोनेंट में मतलब जब हम उसको एडिट बटन को क्लिक करेंगे तो वो एक हमें रिकॉर्ड शो करेगा उसके अंदर, एडिट मॉडल के अंदर। ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए, बल्कि सॉरी यहाँ पे ये नहीं चाहिए अपडेट रिकॉर्ड का जो है वो यहाँ पे हमें चाहिए, इस जगह पे ये। और यहाँ पे हमें अपडेट रिकॉर्ड के, जब हम अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करें तो ये एक पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड करेगा टास्क के साथ, प्लस यहाँ पे हमें दिस डॉट रेक डॉट आई डी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस रेक के पास ये जो डाटा ये आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज आएगा टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे रिकॉर्ड एडिट का एमिट होगा, और या रिकॉर्ड अपडेटेड कह देते हैं हम इसको, रिकॉर्ड अपडेटेड। और यहाँ पे इसको डाटा पास हो जाएगा, सक्सेस का मैसेज रिकॉर्ड को दोबारा उसने नल एंड वॉइड कर दिया, एम्प्टी कर देते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड को। और फिर यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं रिकॉर्ड की बल्कि यहाँ पे, क्योंकि दिस डॉट रेक आई डी, यहाँ पे हमें रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आईडी, अब इसको पोस्ट किया इस पे मॉडल पे, सॉरी कंट्रोलर पे, और इसको दिस रेक डॉट नेम। फिर हमें यहाँ पे एक हिडन फील्ड चाहिए होती है मेथड, क्योंकि जो हमारे पास एडिट का मेथड है वो एक्सेप्ट करता है पुट और पैच को, वो पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, वही पुट और पैच को, पुट या पैच। तो मेथड में हम यहाँ पे पुट लिख देंगे, और ये हमारे पास दो वैल्यूज़ पास हो जाएंगी एडिट वाले मेथड के पास, जो अपडेट रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। फिर हमारे पास वो रिकॉर्ड में डाटा रिटर्न होगा, उसको हम यहाँ पे एमिट करेंगे डाटा को, और वो फिर हम डाटा उसको रिकॉर्ड के ज़रिए सेव करेंगे। अगर कोई उसमें एरर आएगा तो ये वाला एरर कैच करके हम यहाँ पे एरर की फील्ड में उसको डिस्प्ले करवा लेंगे। तो ये था हमारा इसका कंपोनेंट। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। इसमें डाटा हमने प्रॉपर्टी दो ली है, सक्सेस और एरर्स। मेथड्स में हमने अपडेट रिकॉर्ड, और यहाँ पे अब हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली सक्सेस को भी एम्प्टी कर दिया और दिस डॉट एरर्स को भी एम्प्टी कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने टू डू कंट्रोलर की तरफ। टू डू कंट्रोलर में हमारे पास एडिट का रिकॉर्ड है, सॉरी एडिट में हमारे पास रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे ये रिकॉर्ड हमने इसको, जो भी रिकॉर्ड हमारे पास आएगा हमने उसको रिटर्न करना है अपने उसके पास, आप मॉडल विंडो के पास, ताकि वो उसको डिस्प्ले करवा सके। तो यहाँ पे हमारे पास टू डू टास्क में हमारे पास एक चीज़ मैंने यहाँ पे चेंज की थी, जो लास्ट में हमें फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में यहाँ पे टू डू का वेरिएबल था, तो आपने इसको चेंज करके टास्क करना है, ये लाजमी कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, आप राउट्स में जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, जो वेरिएबल नेम होता है, वही नेम यहाँ पे भी लाजमी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे आपने टास्क कर दिया, चेंज कर दिया इसको, क्योंकि अगर आप मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके राउट्स में पैच के साथ वेरिएबल नेम है, टास्क है, तो यही नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया रिक्वेस्ट को, तो ये वो करंट रिकॉर्ड जो भी होगा वो एडिट के लिए जो हमने सिलेक्ट किया है उसको शो कर देगा, और वो रिकॉर्ड हमारे पास आएगा एडिट मॉडल के अंदर, यहाँ पे रेक वाली प्रॉपर्टी में थ्रू टास्क कंपोनेंट्स। अब टास्क कंपोनेंट में कैसे आएगा
कैसे हम उसको असाइन करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक एमिट किया हमने यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं एडिट बटन पे, इस पे मतलब जब एडिट मॉडल वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एडिट मॉडल को एक दफ़ा ऐड भी करना है। यहाँ पे हम इसको ऐड भी कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने इसको ऐड किया एडिट टास्क और यहाँ पे एडिट मॉडल कंपोनेंट डॉट व्यू और फिर हम यहाँ पे एडिट टास्क और ये हमारे पास एडिट टास्क आया और यहाँ पे अब हम इसको पास करेंगे उस रिकॉर्ड को जिसको हमने क्या करना है, पास करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक अपडेट रिकॉर्ड का मेथड, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो क्लिक बटन है यहाँ पे ए टैग, जब हम इस पर क्लिक करेंगे एट द रेट क्लिक इज इक्वल टू, और अब हमने यहाँ पे करना क्या कि जब हम इस मेथड को क्लिक करेंगे तो ना सिर्फ मॉडल विंडो ओपन हो बल्कि उसके अंदर करंट रिकॉर्ड की आईडी भी हमारे पास आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको करंट रिकॉर्ड को फेच करेंगे, तो गेट रिकॉर्ड का मेथड है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास आईडी आएगी। तो यहाँ पे अब हम axios डॉट गेट और यहाँ पे हम लिखेंगे verify belong डॉट लोकल स्लैश और टास्क स्लैश प्लस आईडी और उसके बाद हम यहाँ पे डॉट देन और देन के अंदर हम रिस्पॉन्स लेंगे और उस रिस्पॉन्स को हम पास कर देंगे किसके पास, यहाँ पे हमें इसके लिए एक और प्रॉपर्टी चाहिए होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी एडिट, जो हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए एडिट रैक की। तो दिस डॉट एडिट रैक इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट कैच में एरर और एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा, सॉरी एरर्स, अगर कोई किसी किस्म का एरर आया तो हमें यहाँ पे वो एरर मतलब वो एरर नज़र आ जाएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड मॉडल के अंदर यहाँ पे एरर जो है वो एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट एरर्स डिस्प्ले करवाया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे टास्क कंपोनेंट में यहाँ पे रिस्पॉन्स डाटा डॉट एरर, इस तरीके से हम उन एरर को डिस्प्ले करवा लेंगे और इसको असाइन कर देंगे दिस डॉट एरर्स और यहाँ पे हमें एरर्स का एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो ये एरे ले लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एरर्स हो गए, दिस डॉट एरर्स साइन हो जाएंगे। अगर किसी किस्म का भी कोई एरर है, मतलब ये अगर रिकॉर्ड जो हम ओपन कर रहे हैं वो फाइंड नहीं होता तो डेफिनेटली उस सूरत में एक एरर आएगा और वो यहाँ पे हमारे पास एरर में आ जाएगा। तो एरर में आने की सूरत में हम यहाँ पे उसको जहाँ पे भी इसको डिस्प्ले कराना चाहें करवा सकते हैं। खैर अब चलते हैं हम फ्रंट एंड की तरफ और उसको रीलोड करके चेक करते हैं कोई और एरर तो नहीं आया इसमें, फ़िलहाल तो कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे एक एरर है, एरर इन रेंडर नेम ऑफ अनडिफाइंड फाउंड इन एडिट मॉडल कंपोनेंट डॉट व्यू एडिट सॉरी यहाँ पे अब हमें रैक को पास करना है एडिट रैक की प्रॉपर्टी, जो हमने यहाँ पे एडिट रैक के अंदर ये जो प्रॉपर्टी बनाई है इसको हमने पास करना है उसको। तो अब वो कह रहा है मेथड इज़ नॉट डिफाइंड, किस में एरर है, एडिट मॉडल में। तो यहाँ पे एक जगह पे ऐड रिकॉर्ड का मैंने मेथड कॉल किया था, अपडेट चेंजेस है और अपडेट रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको नाम चेंज किया तो डेफिनेटली इधर भी चेंज करना था। तो यहाँ पे अब इसको, तो हमारे एरर सारे फिनिश हो गए। एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं, हार्ड रीलोड करते हैं यहाँ पे, तो नो एरर्स। अब हम एडिट पे क्लिक, यहाँ पे एक एरर आ रहा है प्रीव्यू का, आई थिंक आई मिस्ड ऑन द टास्क, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ मिस कर दी है। href इज इक्वल टू व्यू मॉडल डाटा टॉगल इज इक्वल टू मॉडल, हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई थी छोटी सी, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आना चाहिए था ये वाला, लेकिन ये ओपन तो ठीक हो रहा है मॉडल, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एडिट में मैंने rec डॉट नेम किया, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉप्स में भी rec है
और यहाँ पे हमारे पास मॉडल में ऐड मॉडल टास्क कंपोनेंट में यहाँ पे एडिट रैक है। जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं एडिट मॉडल ओपन होता है, साथ ही यहाँ पे मैंने क्लिक पे कोई गेट रिकॉर्ड का मेथड कॉल नहीं किया और इसको आईडी पास नहीं की। ये मिस्टेक्स होती रहती हैं छोटी छोटी। ये गेट रिकॉर्ड को मैंने कॉल नहीं किया था बटन पे, तो डेफिनेटली फिर उसने कोई रिकॉर्ड शो नहीं करना था। दोबारा क्लिक करते हैं तो अभी भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा। चेक करते हैं हमारे पास जो एडिट टास्क है उसके अंदर कोई एरर नहीं है, एरर में और सक्सेस है और रैक भी हमारे पास खाली है। तो एडिट में ये हमारे पास रैक है और यहाँ पे टास्क और रैक को हमने यहाँ पे बाइंड किया है एडिट रैक के साथ। और दिस डॉट एडिट रैक इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा दिस टास्क। हाँ, यहाँ पे अब हमने ये रिकॉर्ड गेट भी करना है टास्क स्लैश आई। तो टास्क स्लैश आई का मतलब है कि हमने एडिट को कॉल किया और एडिट में हमने टू डू टास्क को कॉल किया और यहाँ पे हमने टास्क को रिटर्न कर दिया रिक्वेस्ट के साथ। तो एक मिनट, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट डंप करके चेक करता हूँ एक दफ़ा, ये क्यों नहीं आ रहा, इसको आना चाहिए यहाँ पे। तो जब हम क्लिक करते हैं टास्क कंपोनेंट पे, ये ठीक जा रहा है। तो एडिट मॉडल होता है और @ क्लिक गेट रिकॉर्ड टी डॉट आई डी और ब्लॉक टास्क गेट रिस्पॉन्स डॉट डाटा दिस डॉट एडिट रैक इज इक्वल टू। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डाटा को कंसोल करके चेक करता हूँ, यहाँ पे ही कोई एरर है। ठीक है, तो इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा। एडिट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि एक्सियोस डॉट गेट जो है वो लोकल टास्क प्लस आई। इसको कंसोल डॉट लॉग आई करके देखते हैं। आई हमारे पास आ भी रही है, नहीं आई गलत आ रही है, बल्कि आ ही नहीं रही। तो देखते हैं क्या मसला है। टी डॉट आई डी @ गेट रिकॉर्ड गेट रिजल्ट गेट रिकॉर्ड ही है। तो गेट रिकॉर्ड कंसोल डॉट लॉग आई नहीं आ रही। @ क्लिक गेट रिकॉर्ड, ये क्यों नहीं आ रही। टी डॉट आई डी डेल रिकॉर्ड और क्रिएट डेल रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम डेल रिकॉर्ड का मेथड भी बना लेते हैं। अब ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 65 आ रही है आईडी। ठीक हो गया, अब 65 की आईडी हमारे पास यहाँ आ रही है। तो एक्सियोस डॉट गेट लोकल टास्क स्लैश प्लस आई डी और रिस्पॉन्स डॉट डाटा। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है वो खाली रिटर्न हो रहा है। तो देखते हैं टू डू कंट्रोलर में एडिट में आ रहा है हमारे, यहाँ पे मैंने डी लगाया। अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी भी, अच्छा मैं यहाँ पे पॉज करके वीडियो को देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। अच्छा, वेलकम बैक दोस्तों। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने राउट चेक नहीं किया था। राउट थोड़ा सा चेंज है इसका, कि जब आप कॉल करते हैं एडिट के लिए तो एक तो गेट रिक्वेस्ट होती है, बाद में हमें एडिट भी स्लैश एडिट भी लिखना पड़ता है, तो वो मैंने नहीं लिखा था। तो यहाँ पे हमें प्लस स्लैश एडिट भी लिखना पड़ेगा, तो तब ये हमारा जो रिसोर्स का कंट्रोलर है वो कंप्लीट होगा। तो अब ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, तो अब वो रिकॉर्ड शो होगा डेफिनेटली। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है और वो शो हो रहा है। अब हमने इसको देखना है कि यहाँ पे वो क्यों नहीं शो हो रहा। तो यहाँ पे चलते हैं वापस। अब ये यहाँ तक ठीक है। अब रिस्पॉन्स डॉट डाटा हो रहा है, तो डेफिनेटली अब हमने यहाँ पे करना है दिस डॉट एडिट रैक इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा। तो अब हमारा मॉडल विंडो में भी डाटा शो होगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि वो छोटी सी मिस्टेक ये थी कि मैंने राउट गलत लिखा था। तो अब हमारे पास जिस पे भी हम क्लिक करते हैं उसका जो उसकी फील्ड में, मतलब ये जो रिकॉर्ड है हमारा,
अब ये न्यू रिकॉर्ड विद कंपोनेंट ऑटो रिफ्रेश के साथ है, तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमने इसको अपडेट करने के, जब हम अपडेट पे क्लिक करें तो वो रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाए। तो अब चलते हैं, अब हम एडिट रिकॉर्ड कंपोनेंट की तरफ। यहाँ पे अब हमने काम करना है अपडेट रिकॉर्ड को कॉल किया और यहाँ पे हमने मेथड को पोस्ट किया और एमिट किया रिकॉर्ड अपडेटेड को। दिस डॉट सक्सेस मैसेज उस मैसेज को सक्सेस करेगा। तो अब चलते हैं हम इसको अपडेट की तरफ। तो टू डू कंट्रोलर में गए तो ये हमारे पास है अपडेट का मेथड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टास्क नेम इज इक्वल टू जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट है उसका नेम और फिर हम टास्क सेव। अब चूँकि हमारे पास एक ही फील्ड है तो हम एक ही फील्ड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक चेक लगा देते हैं इफ़ का चेक लगाने के बाद हमें यही चीज़ दोबारा कॉपी करनी है। अच्छा आप दोस्त अगर यहाँ पे ये देख रहे हैं ये बार बार यही वाला काम कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्राइवेट फंक्शन इस तरीके से गेट रिकॉर्ड का बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से इधर पेस्ट कर देते हैं, तो ये इसी पे रिटर्न होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न दिस गेट रिकॉर्ड, सिंपल रिटर्न दिस गेट रिकॉर्ड। तो ये हमें जो भी रिटर्न होगा यहाँ से वो हम वापस उसको रिटर्न कर देंगे। तो अगर टास्क सेव हो गया सक्सेसफुली, अपडेट हो गया, तो रिटर्न। अब हम ये वाला मेथड हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमने कहीं और यूज़ किया तो भी यूज़ कर सकते हैं हम गेट रिकॉर्ड। ठीक है, दो जगह भी यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं हम इस तरीके से भी। तो अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो हमारा रिकॉर्ड शो होना चाहिए, एज इट इज़ चीज़ सही शो हो रहा है, ठीक काम कर रहा है। तो हमने उसके लिए एक अलग प्राइवेट मेथड बना दिया। तो अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने जो अपडेट का मेथड है ये वाला टास्क नेम थी। अब चूँकि ये मैंने इस तरीके से किया कि रिकॉर्ड नज़र भी आए, मैं यहाँ पे ये जो रिफ़्रेश की ये नज़र आ रही है आपको, मैं आपको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ये वाली मैं ख़त्म करूँगा। तो मैं एडिट इसको करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जब इसको ये ख़त्म करके अपडेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसको अपडेट हो जाना चाहिए। देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो ये एरर आ रहा है कि फेल टू लोड सर्वर 404 नॉट फाउंड, मतलब वो कह रहा है कि सर्वर नॉट फाउंड। तो एडिट रिकॉर्ड में हमने अपडेट रिकॉर्ड पोस्ट मेथड और फिर हम, अच्छा हाँ ठीक है, अब हमने ये एमिट किया, इसको हमने हैंडल भी करना है। तो टास्क में जाएंगे कंपोनेंट में और यहाँ पे हम @ हम यहाँ पे कॉल करेंगे रिकॉर्ड एडिट इज इक्वल रिकॉर्ड अपडेटेड इज इक्वल टू रिफ्रेश रिकॉर्ड। मतलब रिकॉर्ड अपडेट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, एडिट में एमिट किया हमने यहाँ से, ये जो एमिट किया रिकॉर्ड अपडेटेड को, अब हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ताकि हमारा वो रिफ्रेश वाला मेथड कॉल हो। चूँकि मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, लेकिन जस्ट यहाँ पे अब ये ठीक है। अब मैं इसको रिकॉर्ड को ऑफ अनडिफाइंड, ओ सॉरी राउट गलत मैंने लिखा, फिर यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड में मैंने यहाँ पे स्लैश लगाना भूल गया, ये वाली, तो जिसकी वजह से वो एरर आ रहा था, ये एक स्लैश की वजह से वो एरर आ रहा था। तो एडिट किया इसको, अब मैं अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नीचे मैंने इसको ये पाइप साइंस ख़त्म की। अब मैं इसको अपडेट किया तो यहाँ पे हमारे पास आया टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली, और जब हम क्लोज मैंने किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे शायद ये पेज रिफ्रेश की वजह से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं वापस टू डू कंट्रोलर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेजिनेशन 10 रिकॉर्ड्स की, राइट, एक ही जगह मुझे चेंज करना पड़ा। तो अब हमारे पास जो है 10 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं एक पेज पे। तो अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ पे बाया एडिट एक्सियस ये लिखा मैंने। अब मैं देखिए सेव करूँगा तो यहाँ अपडेट करूँगा तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड नंबर 56 जो है ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ये देखिए, तो आपने देखा यहाँ पे ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है और यहाँ पे मैसेज भी आपके पास आ चुका है। अगर आप इसको चेंज करते हैं और अपडेट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइव अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं और इसी तरीके से यही मेथड यूज़ करते हुए हम रिकॉर्ड को प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपने पास। तो प्रीव्यू करने का भी तरीका वही है, हमने यहाँ पे जो व्यू मॉडल लगाया तो सिंपली हमने यहाँ पे rec डॉट नेम को कॉल किया। तो इसका मतलब है टास्क के अंदर यहाँ पे हमें एक और कॉल करना होगा व्यू टास्क के नाम से, और
इसका नाम है व्यू मॉडल कंपोनेंट और इसका काम सेम यही वाला एडिट टास्क वाला है, व्यू टास्क। तो इसमें हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास जो बटन क्लिक हो जब प्रीव्यू वाला मॉडल विंडो शो हो, @get record t.id, सॉरी @click t.id, तो गेट रिकॉर्ड को ही कॉल कर लेता हूँ मैं ताकि वो इसका रिकॉर्ड हमें शो कर दे। तो रिकॉर्ड का शो करने के बाद एडिट रेक को ही वो पास करेगा और एडिट रेक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेव करते हैं इसको और चेक करते हैं रीलोड करके एक दफ़ा। अब मैं प्रीव्यू को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास वो टास्क ओपन हो रहा है और सिंपल व्यू टास्क हो रहा है। तो अब एडिट रेक को कॉल किया है गेट रिकॉर्ड t.id और यहाँ पे व्यू में रेक के पास हमारे पास यहाँ पे व्यू रेक कह लेते हैं इसको और यहाँ पे भी व्यू रेक डॉट नेम कह देते हैं और यहाँ पे भी व्यू रेक, ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए कि वो प्रीव्यू। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मसला है, इसको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए थी कोई। यहाँ पे ये दे रहा है क्लियर मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक। तो व्यू मॉडल में हमारे पास यहाँ पे क्लियर, हाँ ये मॉडल नहीं डिफाइन किया हुआ, ठीक है। तो इसको रीलोड करते हैं। अब प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये प्रीव्यू हो रहा है, पी टैग है, पी नेम फॉर्म कंट्रोल वी मॉडल, पी की नेम नहीं होती, इसकी सिंपल आईडी होती है और ये फॉर्म कंट्रोल भी नहीं होता और इसका वी मॉडल भी नहीं होता, व्यू रेक ये नहीं होता। इसको ऐसे करना है व्यू रेक डॉट नेम इस तरीके से, क्योंकि उसकी वैल्यू तो नहीं होती ना पी टैग की, तो वो इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू टास्क, आप जिसको भी क्लिक करेंगे उसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जो भी रिकॉर्ड है आपका वो सक्सेसफुली आप प्रीव्यू कर रहे हैं। आर न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे टाइटल है, व्यू रिकॉर्ड कर देते हैं इसको, व्यू टास्क या व्यू शो सिंगल टास्क। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमने शो टास्क का भी मेथड परफॉर्म कर लिया। तो ये हमारे पास व्यू टास्क, शो सिंगल टास्क, इसके साथ आप आईडी भी डिस्प्ले अगर कराना चाहें तो यहाँ पे आप व्यू रेक डॉट आई, या आप टाइम भी डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं हम यहाँ पे। ये देखते हैं इसकी आईडी 65 है, इसकी आईडी 56 है, यहाँ पे वो हमारे पास आईडी भी आ रही है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रीव्यू का। अब क्विकली हम करते हैं डिलीट का। तो डिलीट भी सिंपल, उसको सिंपल हमने टास्क के अंदर करना है, यहाँ पे डेल रिकॉर्ड को आईडी पास करनी है और सिंपली हमने एक्सियोस डॉट, अब देखते हैं डिलीट का हमारे पास राउट क्या है, पहले भी हम भूल गए थे। तो डिलीट के लिए हमें डिलीट और टास्क उसकी आईडी सिर्फ देनी होती है, तो हम इसको पोस्ट मेथड के थ्रू ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यही इसको कॉपी कर लेते हैं पोस्ट वाले मेथड को, यहाँ पे नहीं, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट http:/l5blog.local/tasks और यहाँ पे अब हम इसको देंगे डाटा। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ जाएगी आईडी उसकी जानी है। तो डेफिनेटली आईडी हमारे पास आ रही है, तो आईडी और मेथड हमारे पास है डिलीट का। तो जब मेथड डिलीट का होगा तो हमारे पास ये देन और कैच यही आएंगे। ये हमारे पास देन आया, रिस्पॉन्स आया। तो रिस्पॉन्स का इसका सिंपली रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड जो हैं वो हमारे पास आने चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे दिस टास्क इज इक्वल टू रिकॉर्ड डाटा, दिस डॉट रिकॉर्ड इज इक्वल टू, हम ये कर देंगे। तो यहाँ पे दिस टास्क इज इक्वल टू रिफ्रेश रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, दिस रिकॉर्ड इज इक्वल टू, हमने डिलीट करने के बाद दिस रिकॉर्ड रिस्पॉन्स
डाटा कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, इसको मेथड को, ताकि वो रिफ्रेश हो जाए रिकॉर्ड में। दिस डॉट रिफ्रेश रिकॉर्ड, और उसको डाटा हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो इस मेथड को हम इसलिए कॉल कर रहे हैं, इस वाले मेथड को, ताकि ये वाला जो रिस्पांस में हमारे पास रिकॉर्ड आया वो इसके पास चला जाए, और ये इसको असाइन कर दे रिकॉर्ड डाटा को, दिस टास्क को असाइन करेगा। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, सेम है, तो वो उसको अपडेट कर देगा रिकॉर्ड को। तो चलिए अब देखते हैं, इफ़ देयर इज़ एनी एरर तो उसको डिबग करेंगे। नो एरर टिल नाउ। तो हाँ, एक और चीज़ हमने यहाँ पे करनी थी कि अलर्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगाते हैं, कांस्टेंट डिस्प्ले इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट आर यू श्योर, ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ठीक है। इफ रिप्लाई, अगर रिप्लाई ट्रू है तो फिर वो इस एक्सेस को रन करे, एल्स रिटर्न, ठीक हो गया, सिंपली वो रिटर्न कर दे। तो इसको जब हम रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास 65 रिकॉर्ड है। डिलीट पे क्लिक किया, सॉरी प्रॉम्प्ट नहीं है इसका, एक अलर्ट है, एक प्रॉम्प्ट है, और एक कंफर्म है, सॉरी कंफर्म, ये विंडो का ऑब्जेक्ट है कंफर्म। तो इसको कॉल करना है। तो यहाँ पे हम डिलीट पे क्लिक किया तो मैसेज आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ओके करेंगे। तो ये कह रहा है कि 405 मेथड नॉट अलाउड। तो एक्चुअली अब श्योर मेथड नॉट अलाउड है ना, यहाँ पे हमने आईडी नहीं दी, अगेन सेम मिस्टेक, प्लस आईडी करना है ताकि वो कंफर्म हो जाए कि यही आईडी जो मैंने डिलीट करनी है। और यहाँ पे रिकॉर्ड में भी हम यहाँ पे डिस्प्ले है, वो बात की बात, डिलीट किया, ओके किया, तो यहाँ पे मैसेज आया डाटा ऑफ अनडिफाइंड। तो डेफिनेटली डाटा ऑफ अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि हमने अभी डिलीट को इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं है, तो रिकॉर्ड भी डिलीट नहीं हुआ। तो चलिए रिकॉर्ड को इम्प्लीमेंट, डिलीट को इम्प्लीमेंट करते हैं हम। टू डू कंट्रोलर में गए, और ये है हमारा रिकॉर्ड। तो सिंपली हमने करना है टास्क डिलीट या डिस्ट्रॉय, जो भी आप करना चाहें, और उसके बाद हमने करना है दिस गेट रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम लगा देते हैं डिलीट एल्स रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन 425, और यहाँ पे एरर, और डिलीट, और यहाँ पे एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड। ये सिंपल। अगर तो डिलीट कर देता है तो ये वाला मैसेज रिटर्न होगा, सॉरी रिटर्न दिस रिकॉर्ड। जब वो फुल रिकॉर्ड दोबारा रिकॉर्ड रिटर्न करेगा तो यहाँ पे थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो यहाँ तक ये ठीक है। तो इफ टास्क डिस्ट्रॉय, चलिए देखते हैं कि ये एरर क्यों दे रहा है। लार्वल लॉग में इसको चेक करेंगे, रीलोड करते हैं, तो ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड, ठीक हो गया, इसने मुझे बता दिया एरर पास सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड दिस। तो एक्चुअली वो जावास्क्रिप्ट में काम करते करते आई थिंक मैंने भी मिस्टेक कर दी यहाँ पे टू डू कंट्रोलर में। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एरे में, ठीक है, टास्क डिस्ट्रॉय, क्या कह रहा है, मिस्टेक तो नहीं है कोई, एक्सपेक्टिंग सेमी कॉलन, कहीं पे सेमी कॉलन, यहाँ पे ठीक हो गया, रिटर्न यस, $दिस था, ये मिस्टेक थी, $दिस लिखना था। एंड एनीवेज ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। ये अब हमारे पास रिकॉर्ड वापस आ गया। अब डिलीट करते हैं, आर यू श्योर, ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि जी टास्क 65 इंटरनल सर्वर एरर टास्क। अब मैं डिलीट को कॉल करता हूँ,
लेट्स सी, आई थिंक डिस्ट्रॉय की बजाय डिलीट था। क्लिक किया, ओके किया, और ये कह रहा है इनवैलिड चेक फील्ड प्रॉप डाटा गॉट एरे। हाँ, ये इसमें एरर आया, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड जो है वो डिलीट जा रहा है, आईडी भी डिलीट है। देन दिस डॉट एरर्स कंसोल डॉट कंसोल कर देते हैं। इसी की वजह से एरर देखते हैं। रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, आई थिंक, हाँ जी रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, देख सकते हैं आप 64 रिकॉर्ड हैं। तो डिलीट करते हैं, अगेन ओके किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनवैलिड प्रॉपर्टी डाटा एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट गॉट एरे फाउंड इन टास्क। वो कह रहा है कि जो हमारे पास डाटा है वो हमारे पास एरे आ रहा है, जबकि इसको एक्सपेक्ट होना चाहिए था बल्कि हम यहाँ पे इसको कॉल करने के बजाय दिस डॉट टास्क इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा कर देते हैं। आई एम श्योर अब ये ठीक हो जाएगा। तो रिकॉर्ड तो खैर डिलीट हो रहा है, वो तो सक्सेसफुली, हाँ जी अब ठीक हो गया। वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जब मैं रिस्पॉन्स, मुझे चाहिए था रिस्पॉन्स पूरा उसको भेजना, मतलब मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ आपको कि दिस डॉट रिफ्रेश रिकॉर्ड को मुझे बजाय डाटा सेंड करने के यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स को इसके पास भेजना चाहिए था। मैं रिस्पॉन्स डॉट डाटा कर रहा था, तो यहाँ पे फिर वो रिकॉर्ड डॉट डाटा उसको मिल नहीं रहा था, तो उस वजह से वो दिस डॉट टास्क को साइन नहीं कर रहा था। तो अब फिर इसको रन करते हैं, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका होगा। देख सकते हैं अब 61 पे आ गया। फिर डिलीट करते हैं 60 पे। अगर मैं इसको डिलीट करके कैंसिल करता हूँ तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। काफ़ी लंबा हो गया ट्यूटोरियल, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं। आप इसको 1-2 दफ़ा लाजमी ट्यूटोरियल को देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। स्पेशली जो चीज़ मैंने समझाई है कि कैसे आप चाइल्ड से पेरेंट और पेरेंट से चाइल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग Vue.js। बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कैसे वो डाटा जाता है, कैसे वापस आता है। तो हमने अपना ये टास्क कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लाइव सर्च पे बात करेंगे। लाइव सर्च के 2-3 मेथड्स हैं, उन पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि लाइव सर्च को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जैसे जैसे हम रिकॉर्ड टाइप करते जाएं सिर्फ वही रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पर शो होता जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी मेरे दूसरे वीडियोज़ की तरह आपको पसंद आई होगी और मेरी गलतियों को आप इग्नोर करेंगे और जो चीज़ आपको मैंने समझानी चाहिए उसको समझेंगे और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम लाइव सर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।